119 लोकेशंस पे 119 जगह पर 365 पोलिंग बूथ है। और मेरे को खुशी इस बात की है, एक हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति है मॉडल टाउन के, इनको मैं जानता हूं। ये देखिए उंगली का निशान, पहले इन्हीं से शुरुआत की जाए। आप आओ, आगे आओ। दर्शकों को हमारे ये लाइव चल रहे हैं, आप निशान दिखाओ कि वोट डाल के आए, उनको भी ये प्रेरणा मिले कि चलो तुम भी वोट डालो। फर्स्ट वोट डाला जी आज मैंने, और वोटिंग स्टार्ट हो गई है। कोशिश करें सब मैक्सिमम वोट डालें और सब पहुंचे टाइम पे। और इस टाइम अभी बहुत कम लोग आए हैं, धीरे धीरे सब पहुंच जाएंगे और वोटिंग मैं ये जानना चाहता हूँ, आप नाम बताओ, हो तो मेरे को लगता है मॉडल टाउन, अपना नाम बताओ ताकि सुनने वाला को पता लगे कि मॉडल टाउन में फर्स्ट वोट रही है। सुरेश गुगलानी, मॉडल टाउन से हूँ और फर्स्ट वोट डाल के आया हूँ। अच्छा, आप ये बताओ, वोट डालना अच्छी बात है, प्रेरणा भी मिलेगी कि आप उठ के नहा धो के तैयार हो के पहले वोटर हो, ये खुशी की बात है। दूसरी बात, आपने ये नहीं बोलना, हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लेना ना, सिर्फ मुद्दे क्या है, इस चुनाव के मुद्दे क्या है, शहरी सरकार के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। देखो, एक तो साफ सफाई, हर जहाँ भी देखो गलियों में कहीं सब जगह साफ सफाई हो। हर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाए। कहीं गंद कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, और ये सारी चीजें वैसे एक चीज है, आप कह रहे हो मॉडल टाउन वैसे भी वीआईपी एरिया है, तो या तो विधायक और सांसद रहते हैं, यहाँ साफ सफाई है। मॉडल टाउन में वो मेरे सामने अभी भी गाड़ी जा रही है, आप देखो सफाई नहीं है अभी भी। इस एरिया में मेरे को लगता है कमी कोई नहीं रही। नहीं, कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी है। ये नहीं कह सकते कमी नहीं है, कमी है। कहीं ज्यादा है, कहीं थोड़ी है, हर जगह कोई ना कोई कमी है। लेकिन आप शहरवासी हो, जिम्मेदार आदमी हो, कई लोग कहते हैं कि मॉडल टाउन में बहुत कुछ ठीक है, लेकिन बाकी जगह उतनी दशा अच्छी नहीं है। ठीक है, वो नहीं कहते कि ठीक है, लेकिन इससे बेटर किया जा सकता है। अगर सारे मिलके ये विचार कर लें और अपनी मर्जी का एक उसको वो करें। कौन से का पहला 295। चलिए आप कोई बात नहीं, आप तो पहले वोटर हैं, आप दावा करें पहले, कोई बात नहीं, आपका बूथ अलग लगता है। आप आओ, आप महिला हो, आप आओ। ये जो नगर निगम का चुनाव है, ये चुनाव होता है, हमने मोदी जी को बना दिया, हरियाणा सरकार को, ये चुनाव हमारे लिए है, हमारी सुविधाएं समस्याएं क्या है उसका चुनाव है। आपको लगता है क्या क्या काम और करना, हालांकि एरिया साफ सुथरा है मॉडल टाउन, लेकिन और क्या काम आपको कमी लग रही है, ये काम होना चाहिए? तो जो कमी है तो बताएंगे ना सर, ये सड़कें सही करवानी है, नालियों का व्यवस्था करना है, पानी घर में कभी कभी आ जाते हैं, उन सब चीज की व्यवस्था के लिए हम कहेंगे सर। ठीक है, और क्या कहना है? चलिए अपने पड़ोस में जाके कहना वोट डाल आई हूँ मैं, आप भी पहुंचो। ठीक है, साफ सफाई के लिए भी ध्यान देना है, वो पूरी सड़कें गंदी रहती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लोग जो है जैसे दीवार पे ना बाथरूम वगैरह कर देते हैं, वो सब का भी ध्यान रखना होगा कि लोग ना ऐसा करें, वहाँ पे कुछ ऐसे। अपनी जिम्मेदारी भाई, बहुत शुक्रिया। तो 8 बजे आप देखिए कुछ लोग आए हैं, उन्होंने तो एक गुगलानी साहब ने कहा कि मैं तो फर्स्ट वोटर हूँ, पहला वोट डाला है और पहले भी डालता हूँ। ये अच्छी एक आदत है जिसको दूसरों को फॉलो करना चाहिए। सोनिया जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर नए वोटर्स की बात की जाए, युवा वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, जो न्यू वोटर होता है, देखिए सोनिया, उसमें उत्साह तो होता है, ये उत्सुकता होती है, कौतूहल होता है कि पहला वोटर हूं, कैसे वोट अंदर कैसे, क्योंकि कोई भी काम एक्सपीरियंस से पता लगता है, करने से पता लगता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो नए वोटर हैं उनको खुशी तो होगी, और मेरे को लगता है जो नए वोटर है शायद अपने मित्रों के साथ, अगर लड़कियां हैं तो अपनी सहेलियों के साथ, जो पुरुष हैं तो अपने दोस्तों के साथ, उनको आनंद भी आएगा। आज संडे का दिन है, वैसे भी आज एक खास दिन इसलिए सोनिया, सुबह तो वोट पड़ रहे हैं और छुट्टी का दिन है संडे, और ऊपर से दोपहर के बाद क्रिकेट मैच, मतलब आज सुपर संडे हम कह सकते हैं। आज सुपर संडे पानीपत वालों के लिए, बाकी नहीं, क्योंकि बाकी सब जगह वोट डल चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालेंगे और अच्छे उम्मीदवार को वोट डालेंगे, उम्मीद के साथ कि जो कसर रही है इसको ये पूरा करेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में जनता के कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर लोग जो है अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं?
सोनिया, बहुत बढ़िया सवाल है, प्रासंगिक रेलिवेंट सवाल है इस लाइव प्रोग्राम के लिए। मैं मॉडल टाउन में खड़ा हूं, यहाँ हमारे शहरी के विधायक प्रमोद विज भी रहते हैं, दूसरी बार जीते हैं। पूर्व सांसद संजय भाटिया हैं, लोकेश नांगरू हैं, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वरिंदर बुल्ले शाह, वो भी मॉडल टाउन में ही रहते हैं। तो सारे तमाम बड़े नेता कांग्रेस बड़ी पार्टियों के यहाँ रहते हैं, और दूसरे छोटी कतार के सेकंड पंक्ति वाले नेता भी यहाँ बहुत रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। मैंने देखा जहां मैं खड़ा हूं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ झाड़ियां उगी हुई थी, एक ट्रॉली वाला आया, नगर निगम का था, 4-5 आदमी थे, वो कस्सी से ये झाड़ियां साफ कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये झाड़ियां हैं, एक कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये झाड़ी है मेरी बगल में। ये अभी थोड़ी देर पहले 8 बजने से 15 मिनट पहले कस्सी से इसको काट के साफ करके लेके गए हैं, ट्रॉली में डाल के। बकायदा एक व्यक्ति वो था जो वीडियो बना रहा था कि देखो ठेकेदार का बिल बनेगा, कि देखो हमने सफाई की है, भले ही आज मतदान से 15 मिनट पहले की है। ये सारी चीजें, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, ये चीजें रूटीन की है जो होनी चाहिए थी। तो अभी 15 मिनट पहले ही झाड़ियां काट के ट्रॉली में नगर निगम के कारिंदे लेके गए हैं, और बकायदा वीडियो भी बना है उसका, ठेकेदार का चूंकि बिल भी पास होगा। तो ये जमीनी हकीकत तो ये भी है। मॉडल टाउन एरिया जहां मैं खड़ा हूं, मॉडल टाउन में देखिए साफ सफाई, सड़कें, पार्क की दशा बहुत हद तक ठीक है, लेकिन बाकी जगह जाए, हुडा के सेक्टर से, सेक्टर 13-17 है, सेक्टर 11-12 है, वहां बहुत समस्याएं हैं। अभी भी सीवर का पानी सड़कों पे होता है, पार्क ज्यादा अच्छे नहीं है, सफाई और सड़कों में गड्ढे हैं। ये बाकी जगह की स्थिति जरूर है, लेकिन मॉडल टाउन इस कमियों के मामले में मैं समझता हूं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन करने के लिए और सीखने के लिए तो अभी भी बहुत कुछ है। जी बिल्कुल है देवेंद्र, जिस मतदान केंद्र पर आप हैं वहां पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, स्थिति फिलहाल क्या कुछ नजर आ रही है? क्योंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8:14 हो चुके हैं, तो ऐसे में मतदाता लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और टोटल टीवी भी यही अपील कर रहा है कि पहले मतदान और फिर जलपान। बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति का फर्ज है, जिसका वोट है उसका लीगल राइट भी है, और उसको ये फर्ज पूरा भी करना चाहिए। आप केंद्र की बात कर रहे थे, मेरे सामने ये मॉडल टाउन का सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसका गेट आपको नजर आ रहा है। अंदर लाइन लगी हुई है, 3 बूथ है इसमें, और 5 जगह पे मॉडल टाउन में 5 केंद्र बनाएंगे, पोलिंग स्टेशन में बूथ कई होते हैं, यहाँ 3 है, जैसे कहीं 2 या कहीं 3, टोटल 5 लोकेशन है मॉडल टाउन में, जो VIP और पॉश टाउनशिप हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठित लोग हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो। तो कुछ लोग लाइनें लगा के खड़े अंदर, बारी का इंतजार करें, लेकिन कुल मिलाकर शांतिपूर्वक अभी चल रहा है, और मेरे को लगता है दिन भर चलेगा, क्योंकि छोटा चुनाव है, छोटी सरकार का चुनाव है। दिल्ली में बड़ी सरकार बन गई, हरियाणा में भी सरकार बन गई, अब ये गली मोहल्ले का चुनाव है। चूंकि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, साफ सड़क हो, नाली का पानी नालियों में जाए, सफाई हो, पार्क मेंटेन हो, स्ट्रीट लाइट जले, और समस्या पानीपत नगर निगम की आपको बता दूं तकरीबन सब जगह है, मॉडल टाउन में कम हो सकती है। आवारा जो कुत्ते होते हैं और बंदरों से लोग बहुत परेशान है। बहुत लोग कह के थक जाते हैं, मीडिया की सुर्खियां बनती है कि बंदर घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं, कई लोग गिरे भी हैं छतों से। तो बंदर पकड़ने का और जो आवारा कुत्ते हैं उनकी भी बहुतायत है, इस पे भी काम करना जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा जानलेवा रिस्क होता है ये। तो कुल मिला के सफाई की बात, सड़क की बात, नालियां सही हो, स्ट्रीट लाइट हो, पार्क मेंटेन हो, सुरक्षित जगह हो जहां लोग रह रहे हैं, यही छोटी छोटी जरूरतें होती हैं। पानीपत में हुआ है विकास, ये नहीं कहते नहीं हुआ, लेकिन कमियां भी बहुत सारी रही है। कमियां ना होती तो 26 जो बीजेपी के पार्षद थे 21 का टिकट क्यों काटा जाता? कीजिएगा जी, उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा कि किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग वोटिंग सेंटर पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से बात करता हूं मैं। शशि चड्ढा है, CA मॉडल टाउन के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। पार्टी का नाम नहीं लेना, हमने किसी की पैरवी नहीं करनी, एज ए वोटर अपनी राय देनी है। आपसे भी बात करता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। हाँ देखो जी, ये एक जो चुनाव होता है ये एक पर्व होता है, और पर्व में आज हमारे हाथ में है कि हमने किसको बनाना है, ताकि जो आगे 5 साल हमारा प्रतिनिधि जो होगा वो हमारे इस एरिया का विकास कैसे करेगा।
अगर आज हम गलत कोई ऐसा चुनते हैं, कल को हम 5 साल पछताएंगे। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि सुबह सुबह सब काम छोड़ के सबसे पहले अपना प्रतिनिधि जो हम अच्छा लगता है उसको चुने। हमने जिसको भी चुना है, लेकिन बहुत जगह ये तो सब जो आप मानेंगे भी सही, थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, उम्मीद करेंगे वो कमियां इस बार दूर होंगी। देखो जी, कमियां जो हैं वो तो हमारे जो पिछले 70 साल से चल ही रही हैं कमियां। हमारे आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो जो अब हमारे जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, जहां पे इतनी ज्यादा करप्शन है, उसको रोकने के लिए हमें चाहिए कि जो हमारे अच्छे प्रतिनिधि हों वो उस करप्शन को रोकें, ताकि आम जनता के काम आसानी से हो सकें। बहुत शुक्रिया। आप वोट डाल के आए हो, आपकी तो वेशभूषा भी बता रही है कि आप आओ ना इधर आओ, आप बोलना सीखो। महिलाओं को तो इतनी आजकल वोट डाल के आए हैं। पहले शुरुआत इन्हीं से कर लीजिए। पहले आप आओ ना, दो शब्द आओ तो सही। सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है। बीजेपी ने 9 मेयर की जो लिस्ट दी थी उसमें 6 तो महिलाएं थी, 3 ही पुरुष थे। महिलाओं के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, महिलाओं का ध्यान रख रही है, और आप भी अपना फर्ज निभा ले, वोट डाल के आए। हाँ जी, वोट तो डाला है। हाँ जी जी, वोट डाल के आए। किन मुद्दों पे नाम नहीं लेना, हम किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेते। क्या सोच के कि जो कुछ होना चाहिए था हुआ भी है, और थोड़ा बहुत रह गया तो अब हो जाएगा। देखो, मतदान जरूर करना चाहिए। मतदान देने के बाद भी आपका राइट बनता है कि जो कमी पेशी है, ताकि वो आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको बता सकें। और ये तो आप कह रहे हैं कमी की, अभी आप जैसे वो शशि चड्डा जी बता रहे थे कमी तो देखो इंसान में खुद भी है। तो वी हैव टू डू सो कम फॉरवर्ड, हमें उसमें आगे आना चाहिए हमारे को, और अपनी कमियों को तो क्या बेटरमेंट के लिए करते हैं। हम जो लाइफ जीते हैं, एक स्टेटस बनता है, उसको और बेटर करते हैं। हम अपने वर्क करते हैं तो और बेटर करते हैं, तो इट इज़ फॉर बेटर।